ऐसे बात करते हैं कि 2020 से लेकर 2022 के दौरान एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो रहा है कि मौजूदा ओजोन छिद्र बड़ा और पतला होता गया है। तो ये बात है खबर में कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र की बातें पिछले टाइम से चलती आ रही हैं, उसको लेके आगे भी बातें होने लगी हैं। जैसे ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, क्या वजह होती है, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन से जो क्षयकारी रसायन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, किन वजह से जो है ओजोन का क्षय होता है या वो पतली होती है, फिर ओजोन के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि ओजोन का क्षरण कैसे होता है। तो क्या होता है कि जब यूवी रेज आती हैं और वायुमंडल में जब सीएफसी गैसेस, जो अन्य गैसेस भी होती हैं, सीएफसी गैस से जो है वो रिएक्शन करती हैं, और उससे क्या होता है क्लोरीन के परमाणु अलग हो जाते हैं। अलग होने की वजह से क्लोरीन क्या करती है, फिर ओजोन से क्रिया करती है और उसको तोड़ देती है, विखंडित कर देती है। और विखंडित करने के बाद जब वो क्या होता है कि ऑक्सीजन और ओ अणु, जो नेकेड अणु होता है ऑक्सीजन का, वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो दोनों जुड़ नहीं पाते और फिर से O3 नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन की मात्रा कम होती जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन जो होती है वो आपके ओजोन के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाती है। अब कौन से पदार्थ हैं उनकी बात करें तो आप क्लोरीन मिल रही है या अन्य गैसेस जो हैं वो आपकी ओजोन परत का क्षरण कर रही हैं, तो उनमें आपकी CFC, HFC और हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड, इस तरीके के जो आपके पदार्थ हैं वो ओजोन के क्षय में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब क्या होती है ओजोन छिद्र या ओजोन परत क्या है, तो ये क्या होता है कि समताप मंडल में एक गैस की पतली कवच के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके समताप मंडल है, ये इतना आपका समताप मंडल है, इसमें ही आपके 20 से 25 जो किलोमीटर के बीच की जो परत होती है वो आपकी पूरी क्या है, वही आपकी ओजोन परत कहलाती है। और ये क्या करती है, तो यही आपके जो सन से यूवी रेज आती हैं उनका संरक्षण करती है, उनको अवशोष कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह का संरक्षण होता है, पृथ्वी की जल रक्षा होती है। इसके बाद अब ओजोन छिद्र क्या है इसकी बात करें तो वो तो ओजोन परत के बारे में हमने बात कर ली कि ओजोन परत है क्या। अब ओजोन छिद्र क्या है कि अगर कहीं पे भी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र का नाम दिया जाता है। मतलब वो छिद्र, उसमें कोई एक स्पेशली होल नहीं होता है, मतलब उसकी अगर मोटाई कम हो रही है तो उसको ही हम क्या मानते हैं कि वो ओजोन छिद्र की घटना हो रही है। अब अंटार्कटिका पर क्या हो रहा है कि उसकी घटना ज़्यादा देखी जा रही है, यानी कि अंटार्कटिका पर क्या हो रहा है कि समताप मंडल की जो ओजोन परत की मोटाई है वो कम होती जा रही है। तो इसी को हमने क्या कहा है, ओजोन छिद्र का नाम देते रहे हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं कि जो आपको मैं बता दूं, ओजोन परत को जो मापने की इकाई होती है उसको डॉप्सन यूनिट बोला जाता है। डॉप्सन में हम जो है उसकी मोटाई नापते हैं, और एवरेज मोटाई कितनी होती है ओजोन परत की, तो वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है। लेकिन अभी अंटार्कटिका के ऊपर क्या देखा जा रहा है कि 220 डॉप्सन यूनिट हो चुकी है जो ओजोन परत की मोटाई। इससे क्या बोला जा रहा है कि उसकी जो है एरिया बढ़ता जा रहा है और अंटार्कटिका पर जो है इसकी मोटाई जो है वो कम होती जा रही है, तो ओजोन छिद्र बड़ा होता जा रहा है। इसको लेके बातें हो रही हैं, ये खबर आई है। इसके अलावा कौन से पदार्थ हैं जिनके बारे में हमने अभी बात भी कर ली है कि वो पदार्थ किस तरीके से ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पतला करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उस जो गैसेस होती हैं, मानवीय गतिविधियों से जो उत्पन्न गैस होती हैं, वो क्या करती हैं कि समताप मंडल में जाती हैं और उससे क्या होता है कि वो ओजोन से अणुओं का विखंडन करती हैं, यानी ओजोन के अणुओं का विखंडन करती हैं। जैसे O3 है तो O2 और +O में बांट देती हैं और फिर से ये O3 नहीं बन पाता है, तो वो गैसें जो है इसको पतला करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब कौन से पदार्थ हैं क्षयकारी पदार्थ, तो उनके बारे में हमने बात की कि क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स। तो इस तरीके के कुछ पदार्थ हैं जो ओजोन परत के क्षय में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि स्थिति क्या है, कि यानी कौन सा संगठन है कि किस उस संगठन ने किस ओजोन परत को लेकर क्या बात कही है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। अब कौन से आगे समझते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के संभावित कारक क्या हैं, क्यों ओजोन छिद्र जो वहाँ पे पतला हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो उसके कई कारण बताए गए हैं, जिनमें आप बात करते हैं पहला कि अंटार्कटिका ध्रुवीय भंवर में परिवर्तन। अब जो पोलर वर्टिक्स होते हैं, पोलर वर्टिक्स क्या है कि दोनों ध्रुवों पर और जो आपका नॉर्थ और साउथ दोनों जो पोल हैं, जो ध्रुव हैं, उन पर पोलर वर्टिक्स के नाम से भंवर चलते हैं, ध्रुवीय भंवर चलते हैं।
तो वो एक तरह से बाह्य राशियाँ होती हैं, जो समताप मंडलीय बाह्य राशियाँ होती हैं, वो चलती हैं दोनों जो आपके ध्रुवों पर। अब क्या होता है, दोनों ध्रुवों पर चलती है, लेकिन क्या होता है कि जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर ये प्रबल हो जाती है। जो ध्रुवीय भंवर है, प्रबल मतलब और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और यह क्या करते हैं, एक ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल का निर्माण करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा निर्माण होता है। अब ये बादलों का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो पीएससी बोलते हैं, यानी कि पोलर और फिर स्ट्रेटोस्फियर और क्लाउड्स। तो पीएससीज का निर्माण होता है, और ये पीएससीज इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं, नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल्स बोला जाता है। तो इन दो नामों से भी जाना जाता है, जिनको आपको याद रखना है कि अगर इस नाम से भी आपसे पूछते हैं तो ये क्या है, आपके जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनने वाले हैं उनके ही नाम हैं, इनको पीएससीज बोला जाता है। अब बात करते हैं कि क्या है कि इन बादलों का निर्माण जो होता है वो -78 डिग्री सी से कम तापमान पर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं वो जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगी विकिरण जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि पार्थिव विकिरण जो निकलता है पृथ्वी से, उसको वो वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते हैं और वो पृथ्वी पर वापस कर देते हैं। तो पृथ्वी पर वापस करते हैं तो यहीं पे जलवायु परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या होता है कि वो वायुमंडल में ही रह जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी ओजोन परत पे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बात करते हैं कि और ये बादल जो है किस तरीके से, दो तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली बात ये कि क्लोरीन के सामान्य रूप से अधिक अभिक्रियाशील बना देते हैं, यानी कि जो क्लोरीन होती है वही क्या होती है, और मजबूत हो जाती है, और ये क्लोरीन क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। ठीक है। दूसरा, ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, तो नाइट्रोजन होती है उसको हटाते हैं, तो नाइट्रोजन यौगिकों को हटा देते हैं, और क्या करते हैं, क्लोरीन के विनाश को प्रभावित को कम करते हैं। यानी नाइट्रोजन जो होती है वो आपके क्लोरीन के जो विनाशकारी प्रभाव होता है उसको कम करने में सहायता करती है। तो लेकिन ये बादल क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को ही हटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लोरीन जो है विनाशकारी अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है, ओजोन परत को और नुकसान होने लगता है। इसके साथ ही सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में जो आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी भी प्रचुरता अगर बढ़ रही है, वृद्धि के कारण ओजोन छिद्र जो है तेज़ी से बढ़ता जाता है, यानी कि वो भी उसकी मोटाई जो है कम होती जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं कि आपकी ओजोन छिद्र से संबंधित होती हैं पूरी। अब एक और खबर आई है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो कैसे आपके ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं, उसको लेके भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हालिया में क्या हुआ कि हंगा टोंगा हंगा हा आपाई ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इससे क्या हुआ है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। ये कब हुआ कि जनवरी 2022 में, ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह में स्थित है। ये आपका ज्वालामुखी है। अब क्या हुआ कि इससे पहले भी 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटाबू में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इन दोनों ज्वालामुखी से और खासकर इससे हंगा से क्या हुआ कि गैसें जो हैं उत्सर्जित होती हैं ज्वालामुखी उद्गार से, और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा धुएं के रूप में भी, गुब्बारे के रूप में ये गैसेस निकलते हैं, तो समताप मंडल तक पहुँचते हैं ये। और समताप मंडल में पहुंचने के बाद क्या होता है कि इसके साथ ही अब इनमें समताप मंडल में पहुंचते हैं तो जलवाष्प क्या होती है कि पार्थिव विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, तो दीर्घ विकिरण जो है वो वापस आ जाता है। इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी समताप मंडल में पहुंच जाती है, और ये क्या करती है कि क्लोरीन को और अधिक क्रियाशील बना देती है और मजबूत कर देती है। तो ये क्लोरीन फिर क्या करती है कि ओजोन को जो है उसका विखंडन करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन परत जो है पतली होती रहती है, यानी उसकी मोटाई कम होती जाती है। इसी तरीके से ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी जो है आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाती हैं। इसके साथ लास्ट आपका है कि जो कण होते हैं, उत्सर्जित कण, जो ज्वालामुखी उद्गार से कण होते हैं जो निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो होते हैं उनके लिए सतह प्रदान करते हैं, यानी उनके लिए बेस का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी उद्गार भी आपके ओजोन छिद्र को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा और कई कारक हमने देखे जो जो परत को है, जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ओजोन होल जो है आपका वो बड़ा होता जा रहा है। तो आज इस टॉपिक में हमारा पहले में ये चीज़ें हो जाती हैं।